लंकेश्वरी कक्षा जो है उसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, क्योंकि वर्षगांठ पूरी हुई थी 7 जुलाई को, मगर हमें संडे चाहिए था कि सब लोग आ सके, और इसलिए 7 के बाद पहला संडे आज 11 मई में है और आज उसका पहली वर्षगांठ। मां लंकेश्वरी कक्षा ही क्यों? मां लंकेश्वरी कक्षा के 2 कारण हैं नाम के। एक बात तो इंट्रोडक्शन में पहले दे चुका हूं कि इसमें होता क्या है। होता यह है कि जो आदर्श की, धर्म समाज की फिलॉसफी है, धर्म समाज का संघर्ष है, उसकी जो किताबें हैं वो मां लंकेश्वरी ग्रुप में पढ़ी जाती है। और ये आज एक और बात नोट करनी है, यहां पीछे सारे पीछे वाले लाइन में जेंट्स हैं, लड़के हैं। ये क्लास केवल लड़कियों के लिए नहीं होनी चाहिए। मां लंकेश्वरी ग्रुप तो लड़कियों के लिए रखा हमने स्पेशल, और उन सावधानियों पे मैं बात भी करूंगा भी क्यों रखा। किसी लड़के को एंट्री नहीं देते, मगर ऐसी क्लास लड़के भी शुरू कर सकते हैं। अक्षरा की तरह कोई लड़का ऐसी क्लास शुरू कर सकता है। और एक क्लास शुरू हुई है उत्तर प्रदेश रामपुर से, जिसे अमर आदिवासी जी, उस क्लास की उन्होंने शुरुआत की है। और एक क्लास अभी 2 दिन बाद शुरू होने वाली है, जिसको आप जब यहां सब अपनी अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे थे बच्चे, कोई भी मैं किस क्लास में हूं, कैसे हूं, जो जिसका संघर्ष ऐसे ही आपकी तरह शुरुआत हुई, शायद ऐसे हुई नीचे बैठ के, और आज वो एक कॉलेज की प्रोफेसर है, तमसा योगेश्वरी। वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद शायद उनकी भी क्लास, एक नया ग्रुप शुरू होगा। इसलिए भी जरूरी है कि ये क्लास है 1 घंटे की, रखनी 1 घंटा है। और 1 घंटे की क्लास में अगर लड़कियों की गिनती 50 से ऊपर जाएगी तो हम सबको टाइम नहीं दे पाएंगे, उसमें सबको सुन नहीं पाएंगे, संतुष्ट भी नहीं करा पाएंगे। तो क्लासेस अलग अलग करनी पड़ेगी। जैसे स्कूल में कोई बच्चे पढ़ते हैं तो क्लास को अलग कर देते हैं, टीचर अलग दे देते हैं, तो ऐसे अलग अलग इसको किया जाएगा। अब मैं वापस आ रहा हूं कि मां लंकेश्वरी नाम ही क्यों? मां लंकेश्वरी नाम एक तो सम्मान है उस मां लंकेश्वरी को, महात्मा रावण की पत्नी मां मंदोदरी को, मैं दानव की बेटी मां मंदोदरी को, जिन्होंने अपना परिवार कुर्बान किया और नियमों में रह के, जिसको धर्म युद्ध कहते हैं। धर्म युद्ध का मतलब बेईमानी नहीं होता। धर्म युद्ध का मतलब यह नहीं होता कि आप झूठ बोल के कि अश्वत्थामा मर गया और द्रोणाचार्य का सिर काट लो अपनी गुरु का, वो धर्म युद्ध नहीं होता। धर्म युद्ध होता है जिसको वीर मेघनाथ ने लड़ा। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर नीचे गिरा तो वीर मेघनाथ ने उसके ऊपर हथियार नहीं उठाया। किसी भी रामायण को उठा लो, झूठ से झूठ जिसमें लिखा है ना, उसको भी उठाओ तो उसमें भी यही लिखा कि लक्ष्मण जब बेहोश हो गया तो वीर मेघनाथ ने उसके ऊपर वार नहीं किया। मगर जब वीर मेघनाथ को मारा गया तो उस वक्त पूजा कर रहे थे, युद्ध भूमि में भी नहीं थे। उस वक्त नियम था युद्ध का। अब तो आप देखा होगा जो अभी इजराइल की लड़ाई हुई है फिलिस्तीन के साथ, तब तो रात को भी गोले चलते हैं। पहले नियम था कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के साथ युद्ध होगा, यानी बराबरी का मौका देना एक दूसरे को। मगर वीर मेघनाथ को कब मारा जा रहा? जब वो सुबह 4 बजे मां निकुंभला की गुफा में पूजा पाठ आदि नित्यनेम का पाठ करने के लिए जाते हैं
और नित्यनेम का पाठ हो या किसी भी धर्म स्थान में हम जाएं, आप देखोगे कभी कोई पुरुष अफसर भी जाता है तो अपनी बेल्ट अपनी कैप उतार देते, हथियार लेके अंदर नहीं जाते, अदब होता है। वीर मेघनाथ बिना कवच बिना किसी हथियार के जब पूजा कर रहे थे तब उनके सिर पे प्रहार किया गया था पीछे, उनको वहां मारा गया। तो धर्मयुद्ध किसने लड़ा? धर्मयुद्ध तो हमारे लोगों ने लड़ा, मां मंदोदरी और उसके परिवार ने लड़ा। एक तो ये मां मंदोदरी को, उनके उस परिवार को सम्मान है, इसलिए चुना। दूसरा, उनका अपना व्यक्तिगत रुतबा भी है, उनका अपना एक पर्सनल रुतबा भी है, केवल परिवार नहीं कि परिवार बड़ा है, उनका एक अपना रुतबा है कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल खेल होता है, सबसे मुश्किल, आप तो सबसे ज्यादा पसंद करते हो क्रिकेट, ये सबसे आसान खेल है, सबसे आसान। और इसलिए कह रहा हूं, इन दिनों वर्ल्ड कप खत्म हो गया शायद फुटबॉल का, कि चल रहा है, अगर देख लो कहीं फुटबॉल के ग्राउंड में 22 खिलाड़ी एकदम इकट्ठा होते हैं, एकदम इकट्ठा होते हैं। क्रिकेट की गेम में कितने लोग खेलते हैं? 2 इधर बैट्स वाले खड़े होते हैं, एक दौड़ के आता है, कौन? बॉलिंग वाला, और तीसरा कौन दौड़ता है? जिधर बॉल जाती, बाकी सब खड़े, यही होता है। और बॉलिंग वाले को भी सांस मिलती है, बैट वाले को भी सांस मिलती है। मगर कभी फुटबॉल की गेम देखना, उसमें 22 के 22 खिलाड़ी ऐसे चलते हैं पूरी ग्राउंड में, और क्रिकेट के खिलाड़ी को अगर उतार दे फुटबॉल की ग्राउंड में तो मेरे ख्याल से 11 मिनट से ज्यादा वो खेल नहीं सकता। 11वें मिनट में उसे स्ट्रक्चर पे डाल के ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, इतना मुश्किल गेम है। मगर दुनिया का सबसे मुश्किल खेल जो है, जो दिमाग से चलता है, वो कौन सा है? शतरंज, चेस। और उसको बनाया था मां मंदोदरी ने, क्रिएशन की थी, जिस मां लंकेश्वरी के नाम से ये ग्रुप है, क्रिएशन उन्होंने की थी। तो एक बड़ा सम्मान है जो हमें नहीं पता। हम चुप कब कर जाते हैं? अदालत का सीन देखोगे आपने फिल्मों में, कभी कभी वकील कहता है जाके कि जी मैंने फाइल पढ़ी नहीं, मुझे समय दिया जाए, उसने पढ़ी नहीं। यही बात, अब यही बस इतना ही लफज कि जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम चुप हो जाते हैं। जब आपको ज्ञान होगा तो आपको स्कूल, कॉलेज, दफ्तर में कोई ये कह के चुप नहीं करा सकता कि आप दलित हो, आप शूद्र हो, आप भंगी हो, ये कह के चुप नहीं करा सकता। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो ये क्लास ज्ञान ही पैदा कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि एक होता है स्कूल की शिक्षा जो आपको ग्रेजुएट करती है, मगर एजुकेट नहीं करती। एजुकेट होना अलग बात है, ग्रेजुएट होना अलग बात है। एजुकेट का मतलब कि दुनिया में, खास तौर पे भारत से भी, जब कभी धर्म की बात होती है, धर्म की, कोई आदमी धर्म पे स्पीच कर रहा हो, बिना कबीर साहब का श्लोक बोले अपनी स्पीच खत्म नहीं कर सकता। और कबीर साहब किसी स्कूल में नहीं गए, ये कहते हैं एजुकेट, कि उनकी बातें इतनी कीमती है कि हर आदमी को कहनी पड़ती है। और इस किताब में हुए आप पढ़ोगे जब कि कबीर साहब क्या कहां से लेते हैं ज्ञान। कबीर साहब पावन योग से लेते हैं। और ये मैं और आप नहीं कह रहे, इसलिए नहीं कि मेरा रिश्ता सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से या मेरी आस्था जुड़ी है, इसलिए नहीं। इसको जो एक तो आपका होता है कॉलेज, एक आपकी होती कॉलेजों के ऊपर यूनिवर्सिटी, मगर एक
जो किताबें छपती हैं, इनके ऊपर एक अलग होती है जिनको कहते हैं साहित्य अकादमी। हर स्टेट की होती, पंजाब की भी, हरियाणा की, राजस्थान की, और फिर एक देश की भी होती है। पुरस्कार वहीं से घोषित होते हैं। राजस्थान की